यस। तो अभी तक हमने समझा कि JN 2022 के लिए हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो आज हमारा जो क्रैश कोर्स है वो हाइड्रोलॉजी के ऊपर है कि कैसे हम हाइड्रोलॉजी को 2 दिन में 3 दिन में इसको पिकअप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है हाइड्रोलॉजी के साइकिल हमने पढ़ चुके हैं, प्रिसिपिटेशन के फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रीम फ्लो वगैरह हम देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं रन ऑफ के ऊपर। रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ एक्चुअली वही होता है कि जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म ऑफ केस में एरिया जो सरफेस चैनल में जाता है उसके पहले का जो पार्ट होता है वो रन ऑफ होता है। तो ये वापस से हमारा रन ऑफ साइकिल हमको बताया कि बारिश होती है तो हमको नंबर ऑफ कंपोनेंट अलग अलग फ्लो होता है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कैचमेंट एरिया है, बारिश हुआ तो प्रेसिपिटेशन होने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। सबसे पहले सारे लॉसेस होने के बाद में इन्फिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, ट्रांसपिरेशन होने के बाद में जो वाटर फ्लो होता है, पोर्शन ऑफ रन ऑफ इज कॉल्ड अवरलैंड फ्लो। उसको हम अवरलैंड फ्लो बोलते हैं। जो रन ऑफ होता है सबसे पहला जो रन ऑफ होता है उसको अवरलैंड फ्लो होते हैं और ये स्टोरेज करता है सरफेस और ड्रेनिंग ऑफ द सेम। सबसे पहले होता है अवरलैंड फ्लो। उसके बाद में फ्लो इज नॉट veritable all the time over the surface as avalanche flow through the channel as open channel flow which is the catchment outlet is known as surface runoff। जब कैचमेंट के आउटलेट पे पहुंच जाता है तब इसको सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हाँ, कैचमेंट के आउटलेट में जब पहुंच जाता है, अभी स्ट्रीम में नहीं मिला, ये स्ट्रीम में मिल जाएगा तो स्ट्रीम फ्लो हो जाएगा। अभी कैचमेंट के आउटलेट तक पहुंचा है, ठीक है। अवरलैंड फ्लो जो कि उसके बाद में क्या होता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेट हो जाता है तो वापस से वो थोड़े समय बाद में वापस से रिवर्स आ जाता है। तो इंटरफ्लो जो होता है, फ्लूइड फ्लो या स्ट्रॉन्ग सीपेज सब सरफेस फ्लो ऑफ क्विक रिटर्न जो हमको मिलता है उसको हम इंटरफ्लो बोलते हैं। और बेस फ्लो जो होता है जो हमको तुरंत नहीं मिलता, आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलता है, ग्राउंड वाटर में फ्लो होता है, तो उसको हम रन ऑफ में काउंट नहीं करते। इंटरफ्लो भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि बारिश हुआ, एयर ट्रांसपिरेशन हो गया, थ्रू फ्लो हुआ, एरोपेशन हो, बेस फ्लो दे रखा है, कन्फाइंड लेयर दे रखी है। ग्राउंड वाटर में बेस फ्लो होता है। जियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो कौन सा इंटरफ्लो या ऑल? सब ये जियोलॉजिकल कंडीशन अप्लाई है ये इंटरफ्लो के लिए स्पेशली या सभी के लिए? अमाउंट ऑफ इंटरफ्लो डिपेंड ऑन जियोलॉजिकल कंडीशन कि अगर ज्यादा वेजिटेशन है तो इंटरफ्लो लेट आएगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगा। और जैसे मान लो सैंडी सॉइल है तो वो क्विक इंटरफ्लो मिल जाएगा हमको। तो डिपेंड करता है कि जियोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। जियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कैचमेंट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो होता है जो तुरंत मिल जाता है, और डिले इंटरफ्लो जो हमको थोड़ा लेट मिलता है, ठीक है। Less time we can delayed interflow and prompt interflow. Classification into between the interface and outflow interface classified into prompt. अब यहाँ पर आ रहा है कि ग्राउंड वाटर रन ऑफ क्या होता है यार ये इसको ये एग्जाम में आता है, ये प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो को थोड़ा स्पेसिफाई करना, क्या चीज है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो? कि अभी हमने पढ़ा कि जो इंटरफ्लो होता है और हमको मिलता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अगर इमीडिएटली मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिले बिटवीन द इन्फिल्ट्रेशन एंड आउटफ्लो, इंटरफ्लो इज समटाइम क्लासिफाइड इनटू प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, दैट इज इंटरफ्लो विद लीस्ट टाइम लेग, यानी कि बहुत कम समय के टाइम लेग में जो हमको रन ऑफ मिलता है उससे कुछ समय बाद ही आ जाता है। मान लो हमको 12 o'clock पे हमको रन ऑफ मिला तो ये 1 बजे मिल गया हमको, तो लीस्ट टाइम लेग होता है, तो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो।
इसको हम काउंट करेंगे। ठीक। एंड डिले इंटरफ्लो होता है जो इसमें टाइम लेग जो होता है ज्यादा होता है। ठीक। सो अनदर रूट ऑफ द इन्फिल्ट्रेटेड वाटर इज अंडरगो डीप पर्कुलेशन। डीप पर्कुलेशन में जो चल जाता है और वो सोइल में स्टोरेज हो जाता है और लॉन्ग पाथ ट्रेवल करता है और सरफेस में बहुत लेट बात आता है। तो टाइम लेग डिफरेंस इन द टाइम, ये वाला टाइम लेग difference in time of the between entry into soil and outflow from it's very large. Order or month, एक महीने एक साल बाद भी आ सकता है ये। तो रन ऑफ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर रन ऑफ, यानी कि सोइल के अंदर जाने के बाद में बहुत समय बाद हमको नहीं होता कंदराओं में से एकदम झरने की तरह बह के आता है वो, तो वो ग्राउंड वाटर रन ऑफ होता है। इसका एग्जांपल तो वो भी हो सकता है ना, जैसे जैसे जमीन में से पानी फूटता है अचानक से वो निकल जाता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में टेक्निकल? हाँ बिल्कुल वो भी हो सकता है, बिल्कुल। सो अभी बेस्ड ऑन द डिले टाइम बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड द रन ऑफ इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। हमको 2 कैटेगरी में क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा। यहाँ तो हमने डेफिनेशन समझी, अब 2 तरह से रन ऑफ बनता है, तो डायरेक्ट रन ऑफ, एक बेस फ्लो। जब भी बारिश होती है हमको डायरेक्ट रन ऑफ मिलता है। डायरेक्ट रन ऑफ में कौन कौन सी चीज ऐड होती है वो थोड़ा समझना है हमको। तो डायरेक्ट रन ऑफ होता है हाँ इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल। इमीडिएटली आफ्टर द रेनफॉल हमको क्या क्या मिलता है वो देखेंगे हम, इंक्लूडिंग सरफेस रन ऑफ, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड द रेनफॉल ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो और सरफेस रन ऑफ और रेनफॉल ये हमारा होता है डायरेक्ट रन ऑफ। इन द केस ऑफ स्नो रिजल्टिंग फ्लो एंटरिंग द स्ट्रीम इज आल्सो डायरेक्ट रन ऑफ। स्नो जब मेल्ट होती है उसको भी हम डायरेक्ट रन ऑफ में काउंट करते हैं। Sometimes direct storm runoff and storm runoff are used to designate direct runoff. So direct runoff हाइड्रोग्राफ हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट रनऑफ समझ में आ गया। और बेस फ्लो क्या होता है? डिले फ्लो होता है ना जो भी स्ट्रीम का, स्पेशली ग्राउंड वाटर, इट इज कॉल्ड बेस फ्लो। मेनी टाइम डिले इंटरफ्लो इज आल्सो इंक्लूड अंडर दिस कैटेगरी। तो डिले इंटरफ्लो को भी हम कभी कभी इसमें जोड़ लेते हैं, यानी कि जो हमको बहुत साल में मिलता है या महीने में मिलता है। तो एनुअल हाइड्रोग्राफ को पेरिनल स्ट्रीम इज द बेस फ्लो को हम एनुअल हाइड्रोग्राफ से या से हम इसको निकालते हैं। इनको हम निकालते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से, डायरेक्ट रन ऑफ को, और बेस फ्लो को निकालते हैं हम एनुअल हाइड्रोग्राफ से। ये डिफरेंस है, ठीक है। अब एक इसमें एक आता है वर्जिन फ्लो। क्या होता है वर्जिन फ्लो? क्या होता है कि जब बारिश का पानी ह्यूमन इंटरवेंशन को टच किए बिना रिजर्वायर में पहुंचता है तो उसको वर्जिन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ये वर्ड याद करना, कीवर्ड इसका ये है। ये रन ऑफ का हमने पढ़ा। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है वो हम समझेंगे कि प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज इन अ स्ट्रीम plotted against time in chronological order is called hydrograph. Discharge versus time in chronological order. अब ये भी कई तरह के होते हैं। एनुअल हाइड्रोग्राफ, मंथली, सीजनल, फ्लड, 4 तरह के होते हैं। एनुअल हाइड्रोग्राफ डेली और वीकली और 10 days मीन्स फ्लो ओवर द ईयर। मंथली हाइड्रोग्राफ डेली मीन्स ओवर द मंथ। सीजनल हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज इन पार्टिकुलर सीजन, मानसून, ड्राई सीजन। Flood hydrograph storm representative stream flow due to the storm over a catchment, ठीक है। So annual and seasonal hydrograph are used for calculating the surface water potential. अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एनुअल हाइड्रोग्राफ का क्या काम आता है? सरफेस वाटर पोटेंशियल निकालने के लिए, रिजर्वायर स्टडी के लिए, ड्रॉट स्टडी के लिए हम एनुअल हाइड्रोग्राफ का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राउट स्टडी, सरफेस वाटर पोटेंशियल और रिजर्वायर स्टडी के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं? एनुअल हाइड्रोग्राफ या सीजनल हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या काम आता है? पॉइंट बोल रहा था ना मैं, अभी एक पॉइंट बोला था, वो आपने क्या बोलते हैं वो क्या नाम है, बेस फ्लो, और उसके लिए वो एनुअल हाइड्रोग्राफ काम आता है। बेस फ्लो के लिए बोला था ना, बेस फ्लो एनुअल हाइड्रोग्राफ है, बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बोला था एक और ऊपर? दूसरा सर यहाँ पर बेस फ्लो का यूज है, मतलब
हाँ, एनुअल हाइड्रोग्राफ जो होता है वो भी बेस फ्लो का ही पार्ट है। सरफेस वाटर पोटेंशियल, रिजर्वॉयर स्टडी, डॉट स्टडी। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ये आएंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं, है ना। नहीं सही बात है, चलने दो। फ्लड हाइड्रोग्राफ तो क्या काम आता है, स्ट्रीम जो होता है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम फ्लड हाइड्रोग्राफ का काम में लेते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंसर्न विद द एस्टिमेट एंड यूज ऑफ लॉन्ग टर्म रन ऑफ। द स्टडी ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोग्राफ इज मैटर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, ये अगले चैप्टर में आएगा। यानी कि एनुअल और फ्लड हाइड्रोग्राफ का हमें समझा है कि क्या क्या काम आता है। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ये हाइड्रोग्राफ बना रखा है। एपी मैनेजमेंट, एक इसमें एक अपवाद है कि एपी मदर स्ट्रीम is one of which does not have base flow contribution. ये डायरेक्ट याद कर लेना है कि किसमें बेस फ्लो नहीं होता। एपी मॉडल स्ट्रीम होती है, इसमें बेस फ्लो नहीं होता। ठीक है। दो तरह की स्ट्रीम होती है, इंटरमीडिएट स्ट्रीम और एपी मॉडल स्ट्रीम। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको बस लाइन आइटम समझना है कि स्ट्रीम्स के पैटर्न है। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी गो थ्रू हो रहे हैं बस हम। अगर कोई क्वेश्चन निकलता है इस तरह का तो हम यहाँ पे आके समझ लेंगे इसको। ये सब इम्पायर इक्वेशन से बेस फ्लो टेबल है, स्ट्रेंथ टेबल है, रनोफुल मॉनसून, ड्राइंग प्रोसेस है, ये कुछ नहीं, स्ट्रेंथ टेबल कुछ नहीं। ये इंग्लिश फॉर्मूला है, डेसला फॉर्मूला, ये इतना अपने को नहीं जाना है इसमें। वाटर शेयर सिमुलेशन नहीं जाना क्योंकि हाइड्रोलॉजी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट है, सारा बेस इसी में ही है। जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं उसका सबसे पहला बेस यही है। कर्व नंबर मेथड दे रखा है, क्यू पी माइनस .2 ये सोइल देखना, ये आंसर, ये सोइल नहीं ऊपर वाला जो है ना, ये कर्व नंबर है ना, इसका आंसर क्वेश्चन हमेशा आता है 25,400 बटा s प्लस है। नहीं ये एएमसी देखना, ये जो सोइल ऊपर थोड़ा सा नीचे लो और नीचे लो, सोइल वाला जो पॉइंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, नीचे लेना और नीचे थोड़ा सा और नीचे लो। ऊपर से ले रहा हूं मैं। हाँ यहाँ से इनडिटर्मिनेशन ऑफ, ये इनडिटर्मिनेशन ऑफ सीएन कर्व नंबर से लेके नीचे का पार्ट एक बार रीडिंग मारो इसको, क्योंकि ये एएमसी काम की पूछता है वो एग्जाम में, कौन सी एएमसी कौन सी सोइल में काम आती है। सोइल कंजर्वेशन सर्विस जो है उसमें कर्व नंबर मेथड होता है डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए। क्या काम आता है ये, एस्टिमेशन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ बेस्ड ऑन द स्टॉर्म रेनफॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, P इक्वल टू आई ए प्लस एफ प्लस क्यू, टोटल बारिश कितना हुआ, एक्सट्रैक्शन कितना हुआ, इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ। इसका इसने डेरिवेशन दे रखा है, डेरिवेशन होने के बाद में इसका फॉर्मूला बनता है, उस पर हम आएंगे कि एस जो है 25,400 अपन CN माइनस 254, कर्व नंबर होता है 25,400 एस प्लस 254। अब ग्रुप ए की सोइल होती है 2 रन ऑफ पोटेंशियल वाली, ग्रुप बी होता है मॉडरेट वाली, ग्रुप सी मॉडरेट टू हाई और ग्रुप डी हाई रन ऑफ। अब एएमसी क्या होता है, 3 तरह के एमसी होते हैं। एमसी फर्स्ट होता है सोइल आर ड्राई बट नॉट टू विलिंग पॉइंट। एमसी सेकंड एवरेज कंडीशन, और एमसी थर्ड होती है सफिशिएंट रेनफॉल एज अक्यूर्ड इमीडिएटली पास्ट 5 डेज। मेरा नेट चला गया, शिट। हेलो 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 हेलो